नमस्ते दर्शक मित्रों, सीक्रेट ऑफ अल्टीमेट लिविंग में मैं मिताली आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। पिछले कुछ एपिसोड से हम बहुत महत्वपूर्ण चर्चा कर रहे थे कि कैसे मेडिटेशन के इफ़ेक्ट्स हमारे शरीर के ऊपर होते हैं, और लास्ट कड़ी में हमने देखा था कि हमारे हार्ट के ऊपर किस तरह उसका इफ़ेक्ट होता है और कैसे हमें उसमें बेनिफिट राहत मिल सकती है। आज और हम महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे डॉक्टर सचिन के साथ में। हर बार की तरह वो हमारा मार्गदर्शन देने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ हैं, तो मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सचिन भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्ते। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सारे रिसर्च आपने हमको बताए कि किस तरह से अलग अलग रिसर्च आपने किए हैं। 700 पेशेंट्स का डेटा आपके पास है हार्ट के बारे में। ऐसा और कोई शरीर के विभिन्न अंगों के लिए या विभिन्न बीमारियों के लिए मैं कहूँगी, उस पर कुछ रिसर्च हुए हैं जिसका बेनिफिट हमारे दर्शकों को भी हो सकता है। हमने एक पिछले कुछ एपिसोड में देखा था कि आजकल की जितनी भी बीमारी है उनको हमने एक नाम दिया था, जो कि मेडिकल नाम है साइकोसोमैटिक। माना जिसका बीज मन के अंदर है पर मैनिफेस्टेशन शरीर के अंदर है। तो आजकल की जितनी भी बीमारी साइकोसोमैटिक है उनमें मन का हिस्सा होता है, या आम भाषा में हम जिसे कहते हैं कि टेंशन। तो डेफिनेटली जहाँ स्ट्रेस कम होगा बीमारी में आपको फायदा जरूर होने वाला है। एक बहुत बड़ी बीमारी वो है पेट से संबंधित बीमारियां। पहले घर पे माँ के हाथ का खाना अच्छा लगता जी। था, अभी बाहर का खाना अच्छा लगता है। ऐसे कहे कि अभी फास्ट फूड का जमाना है, जो फास्ट बनता भी फास्ट है कम समय में और बीमारी भी उतनी फास्ट लाता है। जी। तो फास्ट फूड या जो भी कहो, लाइफ फास्ट होने की वजह से कुछ बीमारी हम देख रहे हैं जो कि स्ट्रेस से रिलेटेड है। बहुत डिफिकल्ट है, उसके लिए दवाइयाँ है, लेकिन दवाइयाँ के साथ में जिसको हम कहते हैं कि मेडिकेशन के साथ में मेडिटेशन करें तो इन बीमारियों में फ़ायदा होता है। उसमें एक बीमारी है जिसको हम कहते हैं गर्ड या GERD। ओके। GERD इसका फुल फॉर्म है गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज। GERD। हाँ, उसमें क्या होता है कि जो भी खाना हम खाते हैं ऊपर की तरफ आता है, सीने में जलन होती है या गले में या मुंह में भी खाना आ जाता है। यहाँ का जो हमारा नीचे का स्फिंक्टर है जो खाने को पकड़ के रखता है वो लूज हो जाता है और खाना ऊपर आता है, और उसी के साथ में एसिड पेट में पड़ता है। तो उसके वजह से जो अल्सर होता है, अल्सर के बारे में हमने सुना होगा। अल्सर माना एक खरोच जैसे कि अंदर से आती है और पेट में दर्द होता है, इसके साथ में उल्टी होती है, खाना जाता नहीं है, कई सारा खाना इंटॉलरेंट हो जाता है। तो ये बहुत अफेक्ट कर रहा है। और इसके साथ में नीचे जो आंत है, छोटी और बड़ी आंत में जो बीमारियां आती है उसमें से दो तीन बीमारियां है जो कि एक नंबर 1 बीमारी मैं कहूँगा। एक उसका नाम है IBS। हाँ, मैंने भी ये कई साल पहले सुना था। ये अभी अभी कॉमन ज़्यादा होने नहीं लगा है। नहीं, ये बहुत पुरानी बीमारी अच्छा। है, लेकिन ये स्ट्रेस से रिलेटेड है। इसका फुल फॉर्म है इरिटेबल बावेल सिंड्रोम। तो अच्छा। जैसे कोई व्यक्ति इरिटेबल हो जाता है, हाँ जी। चिड़चिड़ा हो जाता है, वैसे हमारी आंत भी चिड़चिड़ी हो जाती है। वो कई सारी चीज़ों को टॉलरेट नहीं कर पाती है। जी। तो जब भी इन लोगों का स्ट्रेस बढ़ता है तो इसमें दो प्रकार होते हैं। एक, आप जो भी खाते हो बाहर निकल जाता है, डायरिया जी। होता है आपको, या फिर कॉन्स्टिपेशन होता है। बहुत परेशान इसलिए होते हैं ये लोग कि दर्द अचानक पेट में आता है और आपको भागना पड़ता है। अभी आप ऑफिस में हैं या रास्ते पे है, कहाँ जाएंगे आप? वेरी तो ऑकवर्ड बहुत सिचुएशन। ऑकवर्ड सिचुएशन में आते हैं। और विशेष एक देखा गया है कि आप कुछ भी खाते हो, जैसे ब्रेकफास्ट किया आपको जाना पड़ता है, लंच किया भागना पड़ता है, स्नैक्स लिया भागना पड़ता है। समाओ जो हमारा पेरिस्टालसिस होता है, जो आंतड़ें हमारी है, उनकी एक गति होती है, तो ये गति बढ़ जाती है इन लोगों में। अच्छा। और बार बार डायरिया होने के वजह से वीकनेस आता है, और दवाइयाँ इसमें काम करना मुश्किल होता है। जो भी दवाइयाँ वो सब में काम जी। नहीं करती है, जी। तो ये काफ़ी लंबे समय तक रहती है। तो इन लोगों को अपना स्ट्रेस मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। अगर इन्होंने स्ट्रेस मैनेज नहीं किया तो ये बीमारी लंबे समय तक चलती है। और इसमें दर्द भी बहुत होता है। दर्द होता है तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, इनकी मांसपेशियों को रिलैक्स होने की दवाई देते हैं, या बहुत लूज मोशन हो रहा है तो लूज मोशन को कंट्रोल करने की दवाई देते हैं। लेकिन हमने देखा है कि वो भी काम नहीं करती है जब तक आप स्ट्रेस को मैनेज नहीं करेंगे। तो ये जो स्ट्रेस रिलेटेड डिसीज है, एक अल्सर है या GERD है या IBS है, या और नीचे के हाथों में कई लोगों को इतने बड़े घाव हो जाते हैं जिसको कि हम
IBD कहते हैं, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज। ये भी टेक्निकल शब्द है जिसमें अल्सर होता है और कई बार लैट्रिन में से खून जाता है या चिकनापन जाता है। तो ये बीमारी, ये सब ऊपर से नीचे तक ये स्ट्रेस के साथ रिलेटेड हुए हैं। जी। तो यहाँ पे मेडिटेशन मदद कर सकता है। हमने देखा कि जो लोग नियमित रूप से मेडिटेशन करते हैं, अंग्रेजी में कहावत है अल्सर के बारे में कि अल्सर इज कॉज बाय नॉट व्हाट यू ईट बट व्हाट इज ईटिंग यू। माना आपको मन में कौन सी बात खा रही है, वो ज्यादा हाँ वो काम कर ज्यादा रहा है। महत्व है। तो जो मन में खाने वाली बात है, जो मैं बार बार सोच रहा हूँ, ये चिंता का मेरा स्वभाव है, तो पेट में एसिड बहुत निकलता है। या फिर इसके साथ और दो बीमारियां जुड़ी हुई है जो मन के साथ डायरेक्ट कनेक्शन रखती है। वो माना, वो भी टेक्निकल नाम है, बुलिमिया बोलते हैं उसको, नर्वोसा। माना आप जब नर्वस हो जाते हैं तो आप बहुत खाते हैं। ओहो। अब ये बहुत विचित्र अवस्था है, पर एक ऐसी है कि मेरे जीवन में नर्वसनेस है। नर्वसनेस माना खुशी नहीं है या सेटिस्फैक्शन नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, खाने के बाद मुझे अच्छा लगता है। हाँ, ये कई लोगों ने मेरे साथ भी शेयर किया है ये बात। हमारा जब ग्रुप बैठता है तो बोलते हैं जब भी हमारा मूड ऑफ हो जाता है, जब हम खाते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है। ये बहुत ने शेयर किया है ये ये बात। बहुत इंटरेस्टिंग आपने जो बताया कि खाने के बाद मूड अच्छा बन जाता है। क्यों? चलो आपको भूख लगी है, खाना मैं समझ सकता हूँ, लेकिन भूख नहीं है आपको, मूड ऑफ है। मूड ऑफ है। तो मूड को बनाने के लिए खाते हैं, भूख के हिसाब से नहीं खाते हैं। माना आपका इमोशनल नीड है वहां पे, जी। भावनिक आपकी आवश्यकता है। आपको या तो प्यार कम मिल रहा है या खुशी नहीं है, सेटिस्फेक्शन नहीं। और खाने के बाद धीरे धीरे इनको इतनी आदत रहती है कि जब भी मूड ऑफ है खाना पड़ता है, या जब भी अच्छा नहीं लग रहा है तब खाना पड़ता है। इसको फूड एडिक्शन में भी ले सकते हैं कि अच्छा। वो खाया तो अच्छा लगता है। मेरे पास एक हाउस वाइफ आई, वो 12 साल से कोल्ड ड्रिंक पी रही है, 2 बॉटल रोज रात को। ओहो। तो और उसके वजह से उनको पेट में एसिडिटी है, वजन बढ़ रहा है क्योंकि शुगर होता है, जॉइंट में पेन है। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या कारण है, आप 12 साल से इसको क्यों, पहले तो आप लेते क्यों है? तो उसने कहा कि लेने के बाद मेरे को बहुत अच्छा लगता है। हाँ। मैंने कहा लेकिन क्यों आप लेते हैं? तो उन्होंने फिर जब गहराई में गए, हमने हिस्ट्री लिया, तो हमको पता चला कि उनका पति के साथ नहीं जमता है। जी, तो कुछ ना मैंने कुछ कहा इमोशनल हाँ, स्ट्रेस है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, पति की जो भी बीमारी है या घर में झगड़ा है, तो कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद उनका वो स्ट्रेस निकल जाता है। शी फील्स गुड आफ्टर टेकिंग कोल्ड ड्रिंक। फूड और मूड का बहुत गहरा कनेक्शन है। अच्छा। हाँ, लेकिन अभी लाइफ इतना फास्ट हो चुका है, लोगों को घर में बनाने के लिए टाइम नहीं है। लोग सोचते हैं हमारा कमाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हम इसको किसी से बनवा के ले, बाहर से आराम से ले, विच इज़ वेरी इजी। नहीं वहां पर भी आपको चॉइस है, इजी है, फटाक से थोड़ा खा लो, अच्छा लगे। पर वजन बढ़ रहा है ना उसकी वजह से। नंबर 1 आपका वजन बढ़ रहा है, नंबर 2 आपको अननेसेसरी ऐसी चीजें मिल रही जिससे आपको नुकसान हो सकता है। एक रिस्क है कि आपका पैटर्न है मन का, वो परमानेंट होते जा रहा है। आप उसका इलाज नहीं कर रहे, आप उसको पैचअप कर रहे, बाहर से अच्छा कर रहे, जबकि उसकी जड़ में जाके उसका सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। क्यों आपका मूड ऐसा हो रहा है, आपका मूड क्यों लो है, क्या उसके कारण है? तो काउंसलर पास जाके उसका इलाज करना चाहिए। फूड एक टेम्पररी कोपिंग मैकेनिज्म है। जैसे कई लोग टेंशन जब बढ़ता है तो शराब पी लेते हैं, थोड़े समय के लिए अच्छा लगता है, लेकिन जैसे उसका असर गया फिर से वो प्रॉब्लम वैसा ही है। कई बार ऐसे होता है जैसे आप अभी बात कर रहे हैं कि हम प्रोफेशनल के पास जाएं, हम काउंसलर के पास जाएं। लोग ऐसा समझते छोटे मोटे लाइफ के प्रॉब्लम है, हर चीज़ के लिए क्यों हम किसी की मदद लें? तो लोगों को लगता है हमें मालूम है, हम क्यों यहाँ उसके पर लिए मैं एक जाएं। बात बताना चाहूंगा, कितनी भी बड़ी आग जब लगती है ना बिल्डिंग को, उसकी शुरुआत छोटी सी चिंगारी से ही होती है। और जब वो चिंगारी या शॉर्ट सर्किट, आप हाथ से पानी डालो तो भी बुझ जाएगी, लेकिन जब वो बड़ा रूप ले लेती है तो बड़े बड़े फायर ब्रिगेड भी इसको ठीक नहीं कर पाते। आपका ये थॉट बिल्कुल राइट है, ये एक साइड है। दूसरी साइड ये भी है कि लोग ये कहते हैं कि हम कई चीज़ों को बहुत बड़ा कर करके सोचते हैं। जो लोग डरते नहीं है, बिंदास्त होते हैं अपने लाइफ में, वो लोग सोचते हैं कि हर चीज़ को इतना बड़ा करके क्यों देखें। मैं डरने को भी नहीं कहता हूँ, बिंदास भी नहीं कहता, मैं कहता हूँ राइट एटीट्यूड एट राइट सिचुएशन आप रखो। आप बिल्कुल केयरलेस भी नहीं बनना है और टू मच केयर भी नहीं करना है। जी। आपको राइट एटीट्यूड, आप देखो ओकेजनली कभी कभार आप लेते हो, इट्स ओके, लेकिन अगर ये आपका नेचर बन रहा है
तब इट इज अ प्रॉब्लम। देखो कभी कभार हम सबको मूड हमारा लो होता है, सैड होता है, दैट इज ओके, एक्सेप्टेबल, आप उसमें से निकल आओ। लेकिन अगर लंबे समय तक ये रहता है, समझो 15 दिन से ज्यादा आपका मूड लो है, तो वो नॉर्मल नहीं है, इट्स अ डिसीज। आप जी। समझ, और उसका आपको इलाज करना जरूरी है। अभी कभी कभार मुझे लो लगता है, मैं खा लेता हूँ बाहर का कोई चीज, दैट्स ओके। लेकिन अगर आप लंबे समय तक ये कर रहे हैं, जब भी आपका मूड ऑफ है तब आप ये लेते हैं, तो आपने उसको एक दवाई के रूप बना लिया है। एक हैबिट में वहां डाल पे नहीं दिया है। जाना चाहिए, वहां से रिटर्न आने के लिए फिर आपको इलाज करना जरूरी है। तो ये ऐसी कंडीशन है बुलिमिया नर्वोसा करके, इतना आप खा नहीं सकते उतना वो खाता है, उसके वजह से उसका वजन बहुत बढ़ता है। ओबेसिटी का प्रॉब्लम छोटे बच्चों में भी बहुत है, तो यस। छोटे बच्चों में क्या मतलब ये प्रॉब्लम है उनका इतना जल्दी? ठीक है, नो डाउट उनको भी टेंशन है, उनको भी स्ट्रेस है लाइफस्टाइल की वजह से, पर बहुत बचपन से ही ओबेसिटी का जो प्रॉब्लम है उसका क्या कारण है? एक तो मैं हमेशा कहते आया हूँ सभी सीरीज में कि पहले फिजिकल कॉजेस आपको रूल आउट करना चाहिए, है ये ना। ओबेसिटी के जो जीन्स में कई कॉजेस या कई ऐसे बीमारियां है जिसमें ओबेसिटी होती है, तो वो कारण टेक्निकल है, वो डॉक्टर को रूल आउट करना चाहिए। जब वो नहीं है, तो कई बार आजकल हम देखते हैं कि माँ बाप भी बहुत बिजी रहते हैं, उनको टाइम नहीं है, तो बच्चों को बोलते जा तू ये फास्ट फूड खा ले। तो फास्ट फूड इजीली अवेलेबल है, और ख़ास करके बच्चे रिलैक्सेशन के लिए हम उसको अंग्रेजी में एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, काउच पोटैटो। माना वो बैठे टीवी के सामने हाँ जी। और वो फिंगर चिप्स खा रहे हैं, है ना, पोटैटो चिप्स। अभी वो आदत लगी है आपको तेल का हाई कैलोरी खाना, 3 घंटा मूवी चल रहा है, आपको पता नहीं चलता आप कितना खा रहे हैं उसमें, ये बात सही है है। ना। और कई बार माँ बाप भी बोलते जब मेरे को टाइम नहीं तो बीच में कुछ तो खा ले। अभी वो पिज्जा खा रहा है, बर्गर खा रहा है, वो ऐसी चीजें खा रहा है जिससे उसका वजन बढ़ रहा है, और वो ज्यादा मुंह नहीं करता है, क्योंकि स्कूल में 6 घंटा, फिर क्लास में 4 घंटा, फिर टीवी के सामने 2 घंटा वो बैठा ही है, उसके शरीर को व्यायाम नहीं मिल रहा है। आप समझ रहे हाँ हैं। जी, पर ओबेसिटी के अपोजिट भी कुछ ऐसा हो सकता है कि ये सब खा के भी उनका वजन नहीं बढ़ रहा है, लेकिन ज़्यादा और भी ज़्यादा वीक हो रहे हैं। देन यू हैव टू रूल आउट, उसके भी अच्छा, वो कारण भी है, है। वो डॉक्टर्स को डिसाइड करने दो क्यों उसका वजन नहीं बढ़ रहा है इतना सब खाने के बाद भी। जी। उसके कुछ कारण हो सकते हैं, जी। वो देखना चाहिए। यहाँ पर ज्यादा मेडिकल कॉजेस के बजाय हम वो सोचे जिससे मेडिटेशन में फायदा होता है। ओके। मेडिकल कॉजेस के लिए डॉक्टर तो है ही है, तो आपको पहले इन सब बातों में अगर आपको डाउट लगता है, तो यू मस्ट फर्स्ट मीट अ टेक्निकल पर्सन जिसको इसके बारे में जानकारी है, वो लेना चाहिए। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मेडिटेशन कहाँ मदद कर सकता है। तो मेडिटेशन इन बातों में, खास करके स्ट्रेस से रिलेटेड जो बीमारी है, जो मैंने अभी आपको बताया, जी। फूड और मूड का कनेक्शन है। दूसरा, मैं हमेशा यहाँ पे भाग रहा हूँ। उसको स्लो डाउन करना है। हाँ, तो यहाँ पे भागना का जो मैंने पिछले हार्ट में भी बताया, तो जैसे हार्ट के ऊपर आता है वैसे पेट के ऊपर ही होता है। तो जब मैं यहाँ पे बहुत भाग रहा हूँ, तो मेरा इंटेस्टाइन भी बहुत भाग रहा है, वो हमेशा जल्दबाजी में है। ये जल्दबाजी की बीमारी हमने पहले भी देखी थी। तो कई लोगों का ना वो खाने का स्टाइल भी होता है, और वजन बढ़ने का ये भी एक तरीका है। हमारे अंदर कहावत क्या है भारत में कि एक जो निवाला है उसको आप 32 बार चबाओ, क्योंकि 32 दांत है, 32 बार चबाओ। माना नेचुरोपैथी में भी ये बोलते हैं कि खाना पीना चाहिए, माना मैसेज यही है कि जल्दबाजी में नहीं खाओ। लेकिन आज का लाइफस्टाइल ऐसा है कि जल्दबाजी में खड़े खड़े खाते हैं, बैठ के भी नहीं खाते, खड़े खड़े खाते हैं, और फास्ट खाते हैं। खास करके जिनका वजन ज्यादा होता है, मैंने उनको सजेशन दिया कि जब आपका पहला निवाला मुंह में या दूसरा जा रहा है, तब हाथ को साइड में रखो ऐसे। इतनी जल्दबाजी है ये उनको। जल्दबाजी नहीं करो, वो कहते हम रोक नहीं पाते हैं क्योंकि हमको वो आदत लगी है। अब ये बहुत सूक्ष्म बात है कि जिनका भी वजन ज्यादा है, जो खाने के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते, उसका माइंड के साथ क्या कनेक्शन है कि खाने से हमको संतुष्टता मिलती है, नो डाउट अबाउट इट। केवल हमको कैलोरी के लिए खाना नहीं खाए, खाने के बाद एक संतुष्टता मिलती है। अभी होता क्या है, ये जो ज्यादा खाने वाले लोग हैं, जब वो पेट में खाना जाता है, तो जाने के बाद एक तृप्ति का मैसेज आता है, अच्छा लग रहा है। वो मैसेज को ये रिसीव ही नहीं करते, वो सिर्फ पुश कर रहे हैं। हमारी पेट की जो थैली है उसको भर रहे हैं, और वो थैली अगर आप कैपेसिटी से ज़्यादा भरोगे तो वो एक्सपांड होने लगेगी। जी। अभी जब तक वो थैली भरेगी नहीं, तब तक मुझे सेटिस्फैक्शन का सिग्नल नहीं आएगा अंदर से। जब हम बोलते हैं ना नहीं बस हो गया, अभी इतना काफ़ी है, ये सिग्नल ये लोग कैच नहीं कर पाते हैं क्योंकि जी। जल्दबाजी में खाते जी। हैं।
मुझे किताब बहुत अच्छी मिली थी जिसमें लिखा था कि हाउ टू ड्रिंक टी एंड लिव अ हैप्पी लाइफ। ओहो तो हो। मेरे को थोड़ा और लगा, मैंने कहा इसमें क्या है। फिर जब पढ़ा तब पता चला कि खाना खाना भी एक कला है। हाँ, कई बार लोग कहते हैं ना कि जैसे पानी भी पीते हैं तो खाने जैसा खाइए, मतलब हाँ, इतना स्लो, और खाना खाना है वो पानी जैसा, जैसे आपने बताया। यस बिल्कुल, ये एक इसमें हिस्सा है। लेकिन खाना खाना कला ये है कि पहले आप भोजन को अच्छी तरह से देखो। ये भारत की परंपरा है। मुझे याद है कि जब हम छोटे थे तो हमको बोला जाता था कि पहले परमात्मा का शुक्रिया अदा करो। आप ये अग्नि में डाल रहे अंदर, पेट के अग्नि में, तो जिसने ये भोजन बनाया सबको आप धन्यवाद दो। तो एक ग्रेटिट्यूड कि हे परमात्मा, तेरा धन्यवाद कि मुझे आप ये खिला रहे। नहीं तो ऐसे कितने लोग हैं जिनको 2 वक्त का रोटी नहीं जी, मिलता है। तो एक ग्रैटिट्यूड या कृतज्ञता भाव आपके अंदर आ जाता है, तो आप उसको रेस्पेक्टफुली देखेंगे और आप उसको वेस्ट नहीं करेंगे। ये बात सबसे बड़ी बहुत बात, इम्पोर्टेंट है। दोनों बातें तो ये भारत की परंपरा है। और एक तरीका जो हम राजयोग में करते हैं, हम भोजन स्वीकार करने के पहले परमात्मा को याद करके उस भोजन को दृष्टि भी देते हैं। जी, तो अगर उसमें कोई ऐसे निगेटिव वाइब्रेशन है, ताकि वो स्वच्छ हो जाए। और लेने के बाद जितना आप मुंह में चबाएंगे उसका फायदा ये होता है कि आपके जबान के अंदर टेस्ट बड होते हैं। और वो टेस्ट बड से ब्रेन में एक सेंटर होता है, न्यूक्लियस एक्कुम्बेंस, अच्छा, जहाँ पे सेटिस्फेक्शन का मैसेज जाता है, अच्छा लग रहा है। जी। तो जैसे आपने खाया वहाँ पे मैसेज गया और वहाँ से केमिकल निकलता है, डोपामिन, और वो आपको बोलता है कि अच्छा लग रहा है। कितना बॉडी का सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड है, यस, बनाने वाले ने कितना उसको ध्यान से बनाया है। मैं सोच रही थी आप इतना सुंदर बता रहे कि कैसा मैसेज जाता है और किस तरह से हमको वो सेटिस्फैक्शन लगता है। हाँ, आम तौर पर आम जीवन में हम ये सब बातों का विचार तक नहीं करते हैं कि ये सब भावनाएं कैसे उत्पन्न होती है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हमको परमात्मा शिव बाबा ने बताया कि जो योगी लोग होते हैं वो ज़्यादा नहीं खा सकते। इवन ऐसे कहा गया कि देवताओं का भोजन भी कम होता है। वो क्यों कम होता है? क्योंकि वो इतने संतुष्ट है कि कम भोजन में ही उनको एनर्जी मिल जाती है और वो सेटिस्फाइड है। ये मैं मानसिक एस्पेक्ट को टच कर रहा हूँ। जो असंतुष्ट होते हैं ज़्यादा खाते हैं, जो संतुष्ट है उसके चांसेस है कम खाए। योगी लोग कम खाते हैं। और वहाँ पे हम आ रहे हैं कि टेस्ट बर्ड से ब्रेन को मैसेज जाता है ना। इसलिए जो अच्छे खाने वाले होते हैं या योगी होते हैं, रॉयल लोग कम खाते हैं, क्योंकि थोड़ा खाने में ही दे फील दैट सेटिस्फेक्शन। और जो फास्ट खाता है, जी, वरना कई बार हम वैसे बोलते दोनों हाथों से खाता है और दबा दबा के धक्का मार के खाते, जगह नहीं है, तो वो लोग के अंदर वो संतुष्टता नहीं है। जी, तो वो संतुष्टता ढूंढते हैं भोजन में। तो यहाँ पे मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे आप परमात्मा की याद में खाएंगे तो आप फास्ट नहीं खा सकते, आपको धीरे ही खाना है। ऑटोमेटिकली आपके अंदर वो संस्कार, और आपके टेस्ट बड में जितना वो रहेगा, आप नीचे नहीं डालो उसको तुरंत। मुंह में चबाने से क्या होता है, उसका जो रस है वो जबान के ऊपर जो टेस्ट बड होते हैं उसके साथ टच होता है, और वो आपको बार बार मैसेज दे रहा है अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। सो जितना मतलब देर मुंह स्लो। में रहेगा अच्छा, बहुत अच्छा उतना टेक्निक फास्ट है। नहीं खाएंगे, और उतना आप संतुष्ट जल्दी होंगे, तो ज्यादा खाने की जरूरत नहीं है। बहुत ही ये सुंदर। बहुत सूक्ष्म कनेक्शन है। जी, ये हमने देखा, मैंने खुद अपने आप में देखा। जब मैंने वो किताब पढ़ा और मैंने प्रयोग करना चालू किया, तो मैंने देखा कि मैं भी फास्ट खाता हूँ, और जैसे स्लो किया तो मैंने देखा आई एम एंजॉइंग मोर, और मुझे अच्छा लग रहा है। अभी खाना खा लिया आपने, उसके बाद भी खुद खाने की इच्छा होती है। जी, तो ये फिजिकल नीड नहीं है, इमोशनल नीड इमोशनल है। नीड है। और वहां पे राजयोग मेडिटेशन काम करता है। तो बहुत जैसे सुंदर। आप राजयोग करेंगे आपको बहुत सारे फायदे होंगे। एक, कि आपकी इमोशनल जो नीड है, आपको संतुष्टता चाहिए, प्यार चाहिए, खुशी चाहिए, वो परमात्मा से जैसे मिलने लगती है। क्योंकि परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप, जिसको हम शिव बाबा कहते हैं, वो प्यार का सागर है, शांति का सागर है, खुशी का सागर है। तो उसकी याद में खाऊंगा, अच्छी तरह से चबाऊंगा, तो मुझे सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलता है। जी, और एक कंट्रोलिंग पावर जिसको कहते हैं, खाने के ऊपर कंट्रोल नहीं है उनका। क्या होता है कि पता है कि मेरा नुकसान होने वाला है। मैं खास करके डायबिटीज के मरीज के बारे में बता रहा हूँ कि उनका शुगर बढ़ा हुआ है और पता है कि शुगर की चीजें खाने से उनको और नुकसान होता नुकसान है। होगा।
है ना, उनका शुगर बढ़ेगा, फिर कॉम्प्लिकेशन बढ़े। अभी ये लोग जब शादी में जाते हैं या किसी पार्टी में जाते हैं, अब बराबर इनकी थाली में समझो जिलेबी आ गए, तो अभी उनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट चालू होता है। खाना चाहिए या नहीं खाना हाँ, चाहिए। दिल बोलता है खाओ खाओ, दिमाग बोलता है नहीं खाओ नहीं खाओ, पिछली बार डॉक्टर ने बोला था शुगर। अभी कौन जीतेगा इन दोनों में, दिल जीतेगा या दिमाग जीतेगा? दिल। एग्जैक्टली यही होता है कि दिल है कि मानता नहीं। माना पता है कि मेरा पिछले बार कॉम्प्लिकेशन हुआ था, मेरी गोली बढ़ी थी, मेरे को तकलीफ होता है शुगर बढ़ने के बाद, फिर भी वो अल्पकाल का सुख, मैं कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ उसको। उधर ये मैं सोचता हूँ, जो दिल है दिमाग को क्या बोलता है, आज खा ले, कल जो होगा देखा जाएगा, या कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बाकी चीजें तो कंट्रोल कर ही कंट्रोल कर रहा लूंगा। हूँ। ये कंट्रोलिंग पावर की कमी है। हमने देखा जैसे आप मेडिटेशन करने लगते हैं तो आपके अंदर ये समझ इतना आ जाती है कि आपका दिमाग इतना पावरफुल बन जाता है कि आप उसको समझाने लगते हैं, नहीं ये चीज भले मेरे को अच्छी लगती है लेकिन मुझे सेवा करनी है ना, मैं दूसरों की सेवा करना चाहता या ईश्वरीय सेवा करना चाहता, या मेरा स्वास्थ्य जब तक मैं रहूं अच्छे हालत में रहना चाहता, मैं तड़प के नहीं जाना चाहता। ये बहुत इम्पोर्टेंट है हाँ ये समझना। हाँ सेवा का भाव तो मैं समझती हूँ, वो तो जो लोग इस फील्ड में हैं, स्पिरिचुअल फील्ड में काम करते हैं, उनके मन में ये आएगा। लेकिन मुझे मेरा स्वास्थ्य अच्छा रखना है ताकि मेरा अंत अच्छा हो। हाँ, कम से कम ये हम। कॉम्प्लिकेशंस में मैं नहीं जाना चाहता हूँ, तो ये विचार ना मुझे मेडिटेशन से आता है, और फिर मैं उसको ना कह सकता हूँ। मैं ना कहने की जो ताकत है, जो ओबेसिटी वाले ओबिस लोग वो नहीं कर पाते हैं। उनके अंदर वो क्रेविंग, हम बोलते जी, क्रेविंग, क्रेविंग बहुत तो रहता वो है। क्रेविंग बहुत फास्ट रहता है और उसको उस समय वो होल्ड नहीं कर पाते, तो वो ना कहना इन लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो हमने देखा जैसे मेडिटेशन का अभ्यास करने लगे तो ना कहते हैं, स्लो खाते हैं, और वो फास्ट खाने से जो पेट में एसिड ज़्यादा निकलता है, या आपकी आंत बहुत भाग रही है, तो जितना ये लोग रिलैक्स रहेंगे, जो रिलैक्सेशन मेडिटेशन से मिलता है, तो उनको एसिडिटी की बीमारी कहो या गर्ड की बीमारी कहो जी। या अल्सर की बीमारी और आईबीएस। आईबीएस, इन सब बीमारी में बेनिफिट मिलता है। तो ये फायदे देखे गए हैं कि अगर आप अपने स्ट्रेस को मैनेज करो, ये सब स्ट्रेस के वन बिग हेडिंग के अंडर आता है कि हमारे सभी दर्शकों को ये बीमारी शायद नहीं होंगी, लेकिन जैसे आपने कहा ना, कभी कभार हम खा लेते हैं, तो कोई भी बड़ी आदत की शुरुआत कभी कभार से ही होती है। होती है। जैसे मैंने दारू वालों को देखा, बोला नहीं हम केवल पार्टी में ही लेते हैं, तो शुरुआत पार्टी से ही चालू होती है। 31 दिसंबर आ रहा है तो हम पार्टी करेंगे। कभी कभार लेने वाले फिर जब भी स्ट्रेस बढ़ता है फिर से शराब ले लेंगे, और फिर कभी कभी का 15 दिन में एक बार का, हफ्ते में, फिर रोज हर आने का चीज़ का भी ऐसा हैबिट ऐसे ही आता है। ऐसे हमने ही अपने आता है। मतलब पूरे सोसाइटी को अगर हम देखेंगे मास, तो हमने यही देखा है कि कई चीज़ें किस तरह से हमारे लाइफ में एंटर हो गई, हम कोई नहीं जानते हैं। हाँ हमको पता ही नहीं है। हम आज कहते हैं ओवरऑल पूरा पिक्चर सारा चेंज हो चुका है, उसका रीज़न यही है। यस। कहाँ से शुरुआत हुआ, कैसे हुआ, हम नहीं जानते, नहीं पर हम बहुत धीरे से अंदर आ चुकी है वो चीज़ें। हाँ, धीरे से नहीं, जब वो आ रही है तब मैं कॉन्शियस नहीं था कि ये हाँ, चीजें मेरे को आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट कर एग्जैक्टली, सकते। कॉन्शियस अवेयरनेस में मैं नहीं थी तो इतना। मेडिटेशन एक आपका कंट्रोलिंग पावर आता है, आपको संतुष्टता देता है, जिसके वजह से यहाँ पे चलने वाली चिंता कम हो जाते हैं, एसिड कम निकलता है, और आपकी आंतें जो है वो संतुलित मात्रा में कार्य करने लगती है। तो इन बीमारियों में आपको दवा के साथ दुआ के रूप में फायदा मिलता है, इसलिए पेट की बीमारी में मेडिटेशन काम करता है। बहुत सुंदर, बहुत। आज की बातचीत भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी वाली थी। हम इसी के साथ हम मेडिटेशन करेंगे। हमको बहुत अच्छा फील हो रहा है मेडिटेशन में। अलर्ट होके बैठेंगे। हम विशेष मेडिटेशन पेट की बीमारियों के लिए करेंगे। ध्यान दो आंखों के बीच में लेके जाएंगे और देखेंगे एक सुंदर दिव्य प्रकाश दो आंखों के बीच चमक रहा है, और मैं ये दिव्य प्रकाश हूँ, इस शरीर से बिल्कुल अलग हूँ। ये शरीर भारी है पर मैं बिल्कुल हल्का हूँ, इस शरीर का मालिक हूँ, और मेरा स्वधर्म शांत।
और ये किरणें मेरे द्वारा निकलकर पेट की ओर जा रही हैं। मेरे संपूर्ण गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जिसमें अन्न नलिका, आमाशय और छोटी और बड़ी आंत में ये किरणें प्रवेश कर रही हैं। परमात्मा की इन शक्तिशाली पीले रंग की किरणें मेरे संपूर्ण पेट के अंगों को शक्तिशाली बना रहे हैं। मेरे पेट के अंदर जितने भी पचन करने वाले रस निकलते हैं वो संतुलित मात्रा में निकल रहे हैं और पेट के अंदर जितनी भी जख्म है या अल्सर है वो हील हो रहे हैं। मेरे पेट के आंतों की स्पीड भी नॉर्मल होते जा रही है। मेरा पाचन इम्प्रूव होते जा रहा है। मेरी पाचन शक्ति भी सुचारू रूप से कार्य कर रही है। मैं बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। सुख के सागर शिव बाबा की संतान में सुख स्वरूप हूँ, इसलिए मुझे केवल जितना आवश्यक है उतना ही अन्न मैं स्वीकार कर रही हूँ। मैंने महसूस किया कि भोजन करते समय परमात्मा की याद में भोजन को स्वीकार करना अति आवश्यक है और मैं इसका रोज अभ्यास करूँगा। भोजन को दृष्टि देकर ही स्वीकार करूँगा और बहुत शांति से बिना जल्दबाजी किए परमात्मा की याद में इसे स्वीकार करूँगा और मेरे संपूर्ण पाचन संस्था को ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत आभार। नमस्ते। ओम शांति। पेट की बीमारियों से संबंधित आज हमने काफ़ी गहरी चर्चा की और उसमें हमने कई चीज़ों को जाना। छोटी छोटी बातें किस तरह से असर करती है, स्ट्रेस हमारे पूरे पेट के सिस्टम को कैसे ख़राब करता है, ये हमको आज महत्वपूर्ण जानकारी मिली। आप इस पर ज़रूर विचार कीजिए कि खाने की एक क्रेविंग जो है, कहीं उसका कनेक्शन मेरे मूड के साथ है या नहीं है। इसके बारे में आप ज़रूर एक बार सोचिए। और आज मेडिटेशन में जो थॉट के साथ हमको मेडिटेशन करवाया वो एक बहुत ही सुंदर है, उसका प्रयोग मैं करूँगी, आप भी करना। हम नए सीक्रेट के साथ फिर से मिलेंगे। आपके कुछ प्रश्न हैं तो आप हमें ईमेल कीजिए या फिर हमें फ़ोन से संपर्क कीजिए। हम अगले कड़ी में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।